नमस्ते बच्चों, आज सब खुश है ना। आज मैं यहाँ 9वीं कक्षा का एक पाठ आपको परिचित करना चाहती हूँ। पाठ का नाम है जिस गली में मैं रहता हूँ। यह एक डायरी है। यह डायरी किसने लिखा है? मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है। मिर्ज़ा गालिब की डायरी को दस्तंबू भी कहते हैं और यह डायरी का अनुवादक डॉक्टर कैलाश नारद है। डॉक्टर कैलाश नारद, यह है मिर्ज़ा गालिब। देखिए, अंग्रेज लोग, अंग्रेजी सेना भारतीयों का विरोध करते थे। अंग्रेजी सेना है। हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम है जिस गली में मैं रहता हूँ। ये एक डायरी मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है। उस समय दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब रहता था। देखिए, अंग्रेजों ने दिल्ली में आते ही सीधे सादे लोगों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भारत में आए, दिल्ली में क्या किया? भारतीय लोगों को मारना शुरू किया। यहाँ हम सब सीधे सादे लोग थे। यहाँ उन्होंने गरीबों के घर भी जला दिए। गरीब लोगों के घर जला दिए और गोरों के डर से, गोर माने अंग्रेज, उनके डर से दिल्ली वालों में भगदड़ मच गई और अपनी अपनी जान बचाकर वे भाग निकले। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग दिल्ली से भागने लगे। जिस गली में मैं रहता हूँ, मीन्स जिस गली में वो मिर्ज़ा गालिब रहता है, गली माने स्ट्रीट, उसमें सिर्फ 10-12 घर थे। उस गली में केवल 10-12 घर थे। गली में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था। गली में घुसने के लिए, प्रवेश करने के लिए एक ही रास्ता, मार्ग था। वहां कोई कुआं नहीं था। जो लोग भाग नहीं पाए, उन सब ने मिलकर गली का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। जो लोग भाग नहीं कर पाए, बूढ़े लोग, वे क्या कर दिया? वे लोग गली के दरवाजे, एक ही दरवाजा था गली के लिए, वो दरवाजा भीतर से या अंदर से बंद कर दिया और वहां क्या रख दिया? पत्थर रख दिए। पत्थर, उस दरवाजे के बाहर एक पत्थर रख दिए। देखिए, यह अंग्रेजी सेना भारतीयों से अत्याचार कर रहे थे। मिर्ज़ा गालिब हवेली, दिल्ली, यह है गली, एक छोटा सा रास्ता है और यह दरवाजा एक पत्थर से, बचे लोगों ने पत्थर से बंद कर दिया। आगे देखिए, घरों में खाने पीने का जितना सामान था धीरे धीरे खत्म होने लगा। घर के सामान सभी खत्म होने लगा। कारण क्या है? वे सभी गली के अंदर है, बाहर नहीं जा सकता था और पानी की बड़ी दिक्कत थी, मुश्किल थी। लोग बड़ी सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को पी रहे थे। आहिस्ता, धीरे धीरे वो भला संभाल गए, वो पानी पी रहे थे। लेकिन आखिरकार वे घड़े भी खाली हुए, पानी के घड़े खाली हो गए। ऐसे में गली में रहने वाले 2 दिन और 2 रात तक भूखे प्यासे समय काटते रहे। भूख और प्यास से 2 दिन और 2 रात काटते रहे। लेकिन जब प्यास बर्दाश्त नहीं हुई तो परेशान लोगों ने गली का दरवाजा खोल दिया। अंत में लोग परेशान होकर, गली के अंदर के लोग क्या कर दिया? वो दरवाजा, वो पत्थर वहां से हटा दिया। वे पानी, कारण क्या है? पानी की तलब, वहां पानी के लिए कुआं नहीं है, इसलिए वे पानी की तलाश में या खोज में बर्तन लेकर निकल पड़े। पानी की खोज में वे बाहर आ गए, लेकिन पानी तो दूर दूर तक कहीं नहीं था। दूर दूर तक पानी कहीं नहीं था। वहां शोरा बारूद बनाने के काम में आता है। वो पानी शोरा बारूद के काम के लिए, क्या है शोरा बारूद? गन पाउडर, यह है शोरा बारूद। यह पानी शोरा बारूद का काम के लिए आता है।
उसी शोरे का पानी जब आसपास मिला तो गली वाले उस पानी को घर में लाए। अंत में विवश होकर ये लोग वो पानी अपने घरों में ले आए। वैसे जहरीले पानी, विषैले पानी को पीकर ही उन्होंने प्यास बुझाई। वो विषैले पानी पीकर वह उस गली के लोग अपनी प्यास बुझाई। वो पानी कैसा था? इतना कड़वा और बदबूदार था, इतना कड़वा, बिटर, बदबूदार, फाउल स्मेल कि लगा जैसा पानी नहीं मौत पी रहे हो। वास्तव में ये लोग विषैले पानी पीते हैं, इसलिए लेखक मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि वे लोग पानी नहीं मौत या मृत्यु पी रहे हो। एक दिन बरसात हुई, खूब पानी बरसा और हमने एक चादर बांध ली और एक मटका घड़ा उसके नीचे रख दिया। वो पानी ही उस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। वो बरसात का पानी उस समय उन लोगों के लिए बड़ी दौलत थी। असली मुसीबत 5 अक्टूबर 1857 को आई, जब कुछ अंग्रेज मेरे घर में घुस आए। उस समय 5 अक्टूबर 1857 में कुछ अंग्रेज लोग मिर्ज़ा गालिब के घर में घुस आए। उन्होंने मेरे साथ, मेरे दोनों बच्चों और नौकरों के साथ ही कुछ पड़ोसियों को भी गिरफ्तार कर लिया। उन अंग्रेज लोगों ने क्या किया? मिर्ज़ा गालिब के घर में घुस आकर मिर्ज़ा गालिब और उनके दोनों बच्चों, नौकरों और कुछ पड़ोसियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करना माने टू अरेस्ट। वहां से कुछ दूर पर कर्नल ब्राउन नाम का एक अंग्रेज अफसर था। वहां से कुछ दूर कौन खड़ा था? अंग्रेज अफसर। उसका नाम क्या है? कर्नल ब्राउन। वो उस समय वहां खड़ा था। गिरफ्तार किए गए लोग एक एक कर उसके सामने पेश किए जा रहे थे। एक एक लोग को उस अफसर कर्नल ब्राउन के सामने पेश किए थे। ब्राउन का चेहरा कैसा? सुर्खा था, लाल था, आंख भी लाल लाल थी, उसकी आंखें भी लाल थी। उसकी ऊंचाई कितनी है? 6 फुट से भी ज्यादा, 6 फुट से ज्यादा थी। और उसने मुझसे पूछा, आप क्या करते हैं? कर्नल ब्राउन ने मिर्ज़ा गालिब से पूछा, आप क्या करते हैं? मिर्ज़ा ने क्या उत्तर दिया? मैंने कहा, उर्दू में कविता लिखता हूं। मिर्ज़ा ने उत्तर दिया, जवाब दिया, मैं क्या करता हूं? उर्दू भाषा में कविता लिखता हूं। तो कर्नल ब्राउन ने क्या पूछा? तो तुम पोएट हो? तो तुम पोएट हो? उसने कहा। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी, हाँ। मैंने सिर हिलाकर, हाँ, आई एम ए पोएट, मैं एक कवि हूं, उर्दू भाषा में कविता लिखने वाली कवि हूं। यह है मिर्ज़ा गालिब। अंग्रेजी लोग और दिस कर्नल ब्राउन के सामने मिर्ज़ा गालिब को पेश किए। यह है कर्नल ब्राउन। आगे देखिए, मेरे जवाब से ब्राउन को खुशी हुई। मिर्ज़ा गालिब के जवाब से ब्राउन बहुत खुश हुए। कारण क्या है? मिर्ज़ा ने कहा वो एक कवि है। उसने अपने सिपाहियों को, सिपाही माने सोल्जर्स, क्या हुक्म दिया? इनको इज्जत के साथ घर वापस छोड़ाओ। ब्राउन ने सिपाहियों से क्या कहा और क्या आज्ञा दिया? मिर्ज़ा गालिब को इज्जत या आदर के साथ उसके घर छोड़ाओ। मैंने कर्नल ब्राउन से निवेदन किया। यह सुनकर मिर्ज़ा गालिब ने क्या निवेदन किया? मेरे साथ गिरफ्तार किए गए पड़ोसी बेहद सीधे सादे लोग हैं। मेरे साथ जो लोग गिरफ्तार किए थे वे सभी भले लोग हैं या सीधे साधे लोग हैं। उन्हें भी रिहा कर दीजिए। रिहा करना माने टू रिलीज। उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। यह किसने निवेदन किया? मिर्ज़ा गालिब ने कर्नल ब्राउन के सामने निवेदन किया। ये लोग भी कविता करते हैं, ये लोग भी
कविता, ये सभी बाकी सभी लोग भी कविता करते हैं। मैंने कहा कर्नल ने उनको भी घर जाने की इजाजत देती। इजाजत माने अनुमति। कर्नल ब्राउन ने इन सभी लोगों को घर जाने की अनुमति दे दिया। इजाजत का अर्थ है अनुमति। इस तरह कविता के कारण उस रोज करीब 50 आदमियों की जानें बच गई। कविता के कारण कितने लोगों की जान? 50 लोगों की जानें बच गई। देखिए बच्चों, हम गली वालों ने तो किसी तरह अपने प्राण बचा लिए, मगर मैं उन हजारों अभागे दिल्ली वालों के बारे में क्या कहूँ जो हवालात और कैद खाने में बंद कर दिए गए थे। अनेक लोग कैद खाने और हवालात, कैद खाना माने जेल, हवालात कस्टडी। जेल शहर से बाहर थी, जेल शहर से बाहर थी और हवालात कस्टडी दिल्ली के भीतर, दिल्ली के अंदर। कस्टडी दिल्ली के अंदर और जेल बाहर। इन दोनों ही जगहों में बेशुमार बेगुनाहों को ठूस ठूस कर भर दिया। इन दोनों जगहों में कहाँ है? जेल खाने या कैद खाने और हवालात में भारतीयों को ठूस ठूस कर भर दिया था। न कि इस कदर भर दिया कि लगता था आदमी के भीतर आदमी समाया जा रहा, आदमी के भीतर एक आदमी समाया जा, उसी तरह आदमियों को भर रखा गया है। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत मुश्किल हो रही थी। इन दोनों ही कैदखानों के बंदियों को, इन दोनों में रखे बंदियों को क्या कर दिए वे लोग? बाद में अंग्रेजों ने फांसी दे दी गई। नहीं मालूम कितने लाख लोग मार डाले गए, अनेक लोग, लाख लोग मार डाले गए। दिल्ली में अब कुछ ही हजार लोग बचे होंगे। बचे लोग कितने हैं? 1000 लोग। बाकी सब अंग्रेजों के गुस्से का शिकार हो गए, अंग्रेजों के गुस्से का शिकार हो गए। बचे सिर्फ वे जो दिल्ली से भागे, बचे लोग दिल्ली से भागे, वे लोग खुशकिस्मत थे, वे लोग खुशकिस्मत, लकी पर्सन, वरना उन्हें भी फांसी दे, वरना उन्हें भी अंग्रेजों ने फांसी दे दी जाएगी। दिल्ली में रहना ही उन दिनों मानो अपराध हो गया था। उन दिनों दिल्ली में रहना बड़ी मुश्किल था। मेरी पहचान का एक बिस्ती था। बिस्ती माने वाटर कैरियर। उसका नाम है चिरागली। बेहद सीधा आदमी। वो कैसा आदमी था? सीधा आदमी था, भला आदमी था। रोज सुबह क्या काम करता था? सुबह शाम नहर का पानी, नहर माने कनाल का पानी अपनी मश्क में, मश्क मीन्स लेदर बैग टू फिल वाटर, भरता और अल्लाह के गुणगान गाता हुआ सड़कों को सींचा करता। वो क्या करता था? नहर का पानी अपनी मश्क में भरकर अल्लाह का गुणगान गाते हुए सड़कों को सींचा करता था। और यह है चिरागली। वो अपनी मश्क में पानी भरकर सड़कों को सींचा करता था। चिरागली, ये देखिए चिरागली मश्क से पानी सड़क सींचा करता है। वो कैसा था? खाने के लिए जो भी रूखी सूखी मिल जाती उसी को गले के नीचे उतार अपने में मग्न रहता। जो भी खाने के लिए मिल वो उससे संतुष्ट है। एक रोज क्या हुआ? दिल्ली के बड़े हाकिम, हाकिम माने अफसर, ऑफिसर हडसन साहब जब सड़क से अपने घोड़े पर सवार होकर निकल रहे थे, हडसन साहब घोड़े पर निकल रहे थे, उस समय चिरागली क्या करता था? चिरागली सड़क सींच रहा था। सींचना माने वाटरिंग। उसने हडसन साहब को सलाम नहीं किया, उसने हडसन साहब को सलाम नहीं किया। क्या किया उन्होंने? ईश्वर के गुणगान करता रहता, ईश्वर अल्लाह का गुणगान करता रहता था और सड़कों को सींचा करता था।
हडसन साहब को जो गुस्सा आया, यह देखकर हडसन साहब को गुस्सा आया। उन्होंने अपनी तलवार से अभागे चिराग अली का पेट चीर डाला, अपनी तलवार से उनका पेट चीर डाला और उसकी लाश मीन्स उसका मृत शरीर दिल्ली दरवाजे पर टांग दी, उसको मारा हडसन साहब ने गुस्से होकर। उसके बाद हडसन साहब ने क्या किया, इन्हीं हडसन साहब ने बादशाह बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों के नाम है शहजादा फजल और मिर्जा अबू बकर, इन दोनों बेटों को भी घून कर उनके सिर क्या कर दिया, दिल्ली दरवाजे पर लटका दिए थे। इन दोनों बेटों को मारकर दिल्ली दरवाजे पर लटका दिए थे। हडसन को हिंदुस्तानियों का खून करने में बड़ा मजा आता था। क्या है खून करना, मारना, टू किल। हडसन साहब को हिंदुस्तानियों को मारना या खून करने में बड़ा मजा आता था। मेरे पड़ोस में एक गरीब औरत मेहरुनिसा रहती है। मिर्जा गालिब के पड़ोस में एक औरत है, उसका नाम है मेहरुनिसा। वो कैसे गरीब औरत, उसके पति की मौत को 7 साल हुए हैं। उस मेहरुनिसा के पति की मृत्यु कितने साल पहले, 7 साल पहले हुए थे। अकेली औरत दूसरों के घर में झाड़ू लगाकर किसी तरह से अपनी गुजर बसर करती थी। वो कैसे गुजर बसर करती थी, दूसरों के घर में झाड़ू लगाकर। और लेकिन जब घर ही नहीं रहे, सभी घरों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जला कर दिए। इसलिए बस्ती की बस्तियां जला दी गई तो मेहरुनिसा काम न मिलने से भूख को मरने लगी। काम न होने से वो क्या हो गई, भूखे मरने लगे। आज उसके यहाँ मैंने 10 रोटियां पहुंचाई। आज मिर्जा गालिब ने मेहरुनिसा के घर पर 10 रोटियां पहुंचाई। दूसरी जो 10 रोटियां बची, बाकी 10 रोटियां उससे मेरे दोनों बेटों, मिर्जा गालिब के दोनों बेटों और नौकरों का काम चला। बाकी 10 मेहरुनिसा को दिया और दूसरी 10 रोटियां मिर्जा गालिब, दोनों बेटों और नौकरों। मेरे हिस्से में 1.5 रोटी आई, मिर्जा गालिब के हिस्से में 1.5, 1.5। फिर भी तसल्ली थी, संतुष्ट थी कि मेरी रोटियों से मेहरुनिसा और उसकी 2 बेटियों की भूख तो बुझी। मैं संतुष्ट हूं। मेरा क्या, मेरी तो भूखा रहना की आदत हो गई है। मेरा पड़ोसी हीरा सिंह, मेरा पड़ोसी है, उसका नाम है हीरा सिंह, एक नौजवान है, युवा है, वो मुझे हिम्मत बंधाता है। हीरा सिंह इस आधे वीरान और आधे आबाद शहर में शिवजी राम भी तो है, जो मुझसे कहते हैं, शिवजी राम मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मुसीबत के ये दिन या मुश्किल के ये दिन कभी न कभी तो खत्म होंगे, कभी न कभी एक दिन ये सभी खत्म हो जाएंगे। उनका एक लड़का बालमुकुंद, वो मुझे अपने पिता की तरह, वो बालमुकुंद मुझे अपने पिता की तरह मानता है। जब मैं बीमार पड़ा, जब मिर्जा गालिब बीमार पड़ा, बालमुकुंद ने क्या किया, अंग्रेज सिपाहियों की नजरों से बचते बचाते एक हकीम को मेरे पास ले, एक वैद्य, हकीम माने वैद्य को मेरे पास ले आया। किसके नजरों बचाकर, अंग्रेज सिपाहियों की नजरें बचाकर उन्होंने एक वैद्य को मेरे पास ले आया। हकीम की दवा से मेरी जान बची, हकीम की दवा से मेरी जान बची। मुझे जिंदगी बालमुकुंद की मदद से ही वापस मिली, बालमुकुंद की मदद से मेरी जिंदगी वापस मिली। मिर्जा गालिब की जिंदगी वापस मिलने का कारण कौन है, बालमुकुंद है। दूर के दोस्तों में मेरठ के हरि गोपाल तुफ्ता है, दूर के देशों में एक
व्यक्ति है, उसका नाम है हरिगोपाल तुफ्ता। वे शायरी करते हैं। क्या है शायरी करना? राइटिंग पोएम, कविता लिखते हैं वो हरिगोपाल तुफ्ता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे अपने घर मेरठ से नकद रुपया भेजा। उन्होंने मुझे रुपया भेजा, गेहूं की कुछ बोरियां भी, गेहूं की कुछ बोरियां और रुपए भेजा। तुफ्ता के आदमी मेरे घर रख गए। तुफ्ता के आदमी ने मेरे घर में क्या क्या रखे? रुपया और गेहूं के बोरियां। उन्होंने कहला भेजा। क्या कहला भेजा है उन्होंने? फिक्र न करो, मैं फिक्र न करो, चिंता मत कीजिए, वे मेरी मदद हर किस्म हर तरह से करते रहेंगे। हर तरह से वो क्या करते? मिर्जा गालिब की मदद करने के लिए तैयार है। ये बातें जिनका लिखना जरूरी नहीं था, ये सभी बातें मेरी डायरी में लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए, सिर्फ मैंने क्यों लिखी? इन लोगों की दरियादिली और हमदर्दी। दरियादिली और हमदर्दी का अर्थ क्या है? मर्सी और सिंपैथी का शुक्रिया अदा हुआ। आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज पर्सन्स। रात को चिराग नहीं जलते, दिन में चूल्हे नहीं सुलगते। रात को चिराग और दिन में क्या नहीं सुलगते? चूल्हे नहीं सुलगते। कारण क्या है? पकाने के लिए अनाज भी नहीं है। जब अनाज ही नहीं है तो चूल्हे कहाँ से जले? अनाज न होते तो चूल्हे जलने का कारण, जलने की आवश्यकता क्या है? मकानों के मालिक मार डाले गए। मकान के सभी मालिक अंग्रेजों से मार डाले गए हैं। आगे देखिए बच्चों, वे होते तो घरों में गल्ला, गल्ला माने अनाज, पानी आता। गालिब जिसके इस शहर में हजारों दोस्त है, गालिब के लिए इस दिल्ली शहर में हजारों दोस्त है। इस तन्हाई और अकेलापन, लॉनलीनेस, तन्हाई और अकेलापन में सिर्फ अपनी कलम के सहारे ही जिंदा बचा रह गया है। अपनी कलम से कविता लिखकर अपनी जान बचा रह गया है। उसके सारे दोस्त, गालिब के सारे दोस्त एक एक कर मार डाले गए। उनके सभी दोस्त एक एक कर अंग्रेजों से मारे डाले गए हैं। मेरी आत्मा में अब केवल दुख ही दुख है। मेरी आत्मा में केवल दुख ही बाकी है। मैं अपना बिस्तर और कपड़े बेच बेच कर जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं कैसे गुजार रहा हूँ? अपने कपड़े और बिस्तर। दूसरे लोग जिस तरह से रोटियां खाते हैं, मैं कपड़े खा रहा हूँ। दूसरे लोग किस तरह रोटियां खाते हैं, उसी समय मैं कपड़ा खा रहा हूँ। डरता हूँ कि जब सब कपड़े खा लूंगा तो नंगा ही भूखा मर जाऊंगा। यहाँ गरीबी की ओर चित्रण करते हैं। गरीबी के कारण, गरीबी के बारे में वर्णन किया है। यह है मिर्जा गालिब की डायरी। उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों के विरुद्ध कई तरह के अत्याचार किए थे। आप सभी को समझ में आ गए बच्चों? फिर मिलेंगे। धन्यवाद।